हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे वेलोसिटी एनालिसिस किस तरीके से की जाती है और उसका जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड है आई सेंटर मेथड, जिसे कहते हैं इंस्टांटेनियस सेंटर मेथड, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो आपका थ्योरी ऑफ मशीन या काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन आप बोल लीजिए, उसमें एक टॉपिक आता है वेलोसिटी एनालिसिस। तो वेलोसिटी किस तरीके से हम एनालिसिस करें, किस तरीके से कैलकुलेट करें, उसके दो मेथड होते हैं। फर्स्ट वन होता है आपका आई सेंटर मेथड, जिसे कहते हैं इंस्टांटेनियस सेंटर मेथड, एंड सेकंड होता है आपका रिलेटिव वेलोसिटी मेथड। आज के इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे आई सेंटर के बारे में कि किस तरीके से हम ये फाइंड आउट करेंगे और इसके थ्रू हम वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले एक एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसे कि सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म जो होता है ये यहाँ पर मैंने बनाया है। ठीक है, ये आपका फिक्स लिंक है, ये क्रैंक, ये कनेक्टिंग रोड, ये आपका स्लाइडर, 4 बार चेन मैकेनिज्म है। ठीक है, तो अब इसके अंदर जो लिंक 1 होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फिक्स लिंक जो होता है उसको हम 1 काउंट करते हैं। तो ये 1 लिंक है जो कि फिक्स है। अब यहाँ पर मैंने माना कि जो मेरी ये क्रैंक है वो किसी ओमेगा एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रही है। ठीक है, तो ये ओमेगा एंगुलर स्पीड से रोटेट करेगी तो क्या होगा, जो ये हमारा स्लाइडर है ये किसी लीनियर वेलोसिटी से या तो इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में मूव करेगा। यही फंक्शन होता है इसका कि रोटेटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन हमें यहाँ पर मिलता है। क्लियर। तो जो ओमेगा है वो क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, और जो कैपिटल वी से डिनोट किया है वो है आपकी लीनियर वेलोसिटी, जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया है। अब जब बात आती है कि आप लीनियर वेलोसिटी निकालो, किस तरीके से निकालोगे, तो v क्या होता है हमेशा, v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू डिस्टेंस r। क्लियर। अब जस्ट पहले ये डायग्राम देखते हैं, एक वाला जो मैंने नीचे ड्रॉ किया है, सेम इसी डायग्राम को मैंने यहाँ पर बनाया है। मैंने माना कि जो किसी एक टाइम पर जो ये क्रैंक थीटा एंगल से रोटेट हुई है, मान लिया कि टाइम t है, एंगल थीटा है, तो एंगल अपॉन टाइम क्या होगा, आपकी एंगुलर वेलोसिटी, तो उसको मैंने बोल दिया ओमेगा। तो जस्ट किसी एक इंस्टेंट पे मैं मानूँ कि डी थीटा उसने ट्रेवल किया है, किसी टाइम मान लेते डी थीटा एंगल ट्रेवल किया है डी टी टाइम में, तो वो क्या होगी, उसकी एंगुलर वेलोसिटी। किसकी बात कर रहे हैं, ये लिंक नंबर 2 के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया ओमेगा 2। क्लियर। तो सेम इसी तरीके से अगर ये थीटा या डी थीटा से रोटेट किया है तो माना कि इसने फाई या डी फाई एंगल ट्रेवल किया है, किसी ना किसी टाइम में किया होगा, मान लिया dt टाइम में किया है, तो ओमेगा कितना आ जाएगा, ओमेगा 4, मतलब कि इस 4 लिंक के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो आ गया हमारा डी फाई इंटू अपॉन डी टी। ओमेगा क्या होगा, जब भी हमें एंगुलर वेलोसिटी निकालनी होती है तो क्या होता है, एंगल अपॉन टाइम। क्लियर, इस तरीके से निकलती है। तो अगर हमें लीनियर वेलोसिटी निकालनी है तो लीनियर वेलोसिटी के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ओमेगा होना चाहिए, मतलब कि एंगुलर वेलोसिटी होनी चाहिए। जस्ट सपोज कि मुझे ये बी पॉइंट पर लीनियर वेलोसिटी निकालनी है, तो क्या होगा, ये वाला हमें चाहिए होगा ओमेगा 2, इसको मैं ओमेगा 2 भी लिख सकती हूँ, ये मुझे ओमेगा 2 रिक्वायरमेंट है, मल्टीप्लाई बाय ये वाली डिस्टेंस r, मतलब कि ये लिंक 2 की डिस्टेंस जो कि होगी a से लेके b तक। क्लियर। अब सिमिलरली मुझे अगर c पॉइंट पर निकालना है तो मुझे इसकी एंगुलर वेलोसिटी पता होनी चाहिए, मल्टीप्लाई में c इंटू डी, मैंने ये यहाँ पर इसी तरीके से किया है। अब मान लिया मैंने कि मैंने किसी एक पर्टिकुलर यहाँ पर इस पॉइंट पर मैंने कोई k पॉइंट लिया है, और आप मुझे पूछो कि वी के निकालो कितना होगा, तो क्या होगा, सेम एंगुलर वेलोसिटी जो कि मेरी यहाँ पर है ओमेगा 2, एंड डिस्टेंस क्या होगा, a से लेके इस पर्टिकुलर पॉइंट k तक की डिस्टेंस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a मल्टीप्लाई k, ये डिस्टेंस हो जाएगी, तो ये निकल जाएगा वी के। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अगर हमें W ओमेगा 2 निकालना है, ओमेगा 3 निकालना है, वो तो इजीली हमें पता चल जाता है, उसके हिसाब से हम ये निकाल लेंगे। लेकिन अगर मैं पूछूं कि ओमेगा 3 की वैल्यू कितनी होगी, अब ओमेगा 3 हम कैसे निकालेंगे, ओमेगा 2 तो क्या था कि निकालने के लिए ये पर्टिकुलर इस पॉइंट पे जो ये मेरी क्रैंक है इस तरीके से रोटेट कर रही थी, तो एंगुलर वेलोसिटी पता है कि इतना होगा। लेकिन अब यहाँ पर लिंक BC क्या है, आपका रोटेट भी कर रहा है और ट्रांसलेट भी कर रहा है, तो उस केस में हम किस तरीके से निकालेंगे वो अब हम आगे देखेंगे। जस्ट यहाँ पे मैंने यही मेंशन किया है, जो लिंक 3 है वो आपका रोटेट भी कर रहा है एंड ट्रांसलेट भी कर रहा है। किस तरीके से, अभी इस पोजीशन लिंक बी की पोजीशन कुछ इस तरीके से, जैसे ही कुछ आगे मूवमेंट होगा ये पोजीशन इस तरीके से भी हो जाएगी, जैसे कि BC की पोजीशन यहाँ पर ऐसे, फिर कभी ऐसे हो जाएगी।
तो ये रोटेशन भी है इसके अंदर और ट्रांसलेशन भी, ना ये प्योर रोटेशन में है ना ये प्योर ट्रांसलेशन में है। तो अब हम किस तरीके से निकालें इसकी वैल्यू कि मतलब हमें ओमेगा 3 भी निकल जाए हमारा, तो वो हम देखते हैं। तो जब भी रोटेशन एंड ट्रांसलेशन दोनों मोशन एग्जिस्ट कर रहे हैं, दोनों हो रहे हैं, जैसे कि लिंक BC के केस में हो रहा है, तो उसे हम बोलेंगे जनरल मोशन। क्या बोलेंगे हम उसे? जनरल मोशन। और जनरल मोशन जब हो रहा हो तभी हम यूज़ करते हैं आई सेंटर मेथड। अगर जनरल मोशन नहीं हो रहा है तो आई सेंटर मेथड लगाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, हम वैसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर जनरल मोशन है दिस प्लस दिस दोनों हो रहे तो हमें आई सेंटर मेथड लगाना है। जस्ट एक एग्जांपल कि सपोज करो जनरल मोशन नहीं था, प्योर रोटेशन था, जैसे कि ये मेरी क्रैंक थी जिसे लिंक नंबर 2 भी मैंने बोला था, ये सिर्फ रोटेट कर रही है, इस तरीके से ये रोटेट करेगी। तो किसी भी इंस्टेंट पे मैंने मान लिया कि इसकी वेलोसिटी कहाँ होगी, परपेंडिकुलर पे होती है, मैंने मान लिया यहाँ पर, इस पॉइंट पे देखा तो यहाँ पर, इस पॉइंट पे देखा तो यहाँ पर, इस पॉइंट पे देखा तो परपेंडिकुलर लेना है जस्ट यहाँ पर। तो इनका जो मीटिंग पॉइंट होता है वही क्या हो गया, इनका आई सेंटर हो जाता है। क्लियर? लेकिन BC के केस में क्या है, ये प्योर रोटेशन नहीं कर रहा है, प्योर ट्रांसलेशन नहीं कर रहा है। तो मान लिया कि B पॉइंट पे कोई ना कोई वेलोसिटी जिसको मैंने बोल दिया VB, C पॉइंट पे कोई ना कोई वेलोसिटी मैंने मान लिया VC। क्लियर? अब VB के परपेंडिकुलर लेना है, एक डॉटेड लाइन जो मैंने रेड पेन से ड्रॉ करी है, एंड VC के परपेंडिकुलर में एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि मैंने डॉटेड पेन से शो करी है रेड कलर से। तो उसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो होगा आई सेंटर। मान लिया BC की पोजीशन एक इंस्टेंट पे इस तरह से थी, एक इंस्टेंट पे BC की पोजीशन इस तरीके से हुई, मान लिया कि वेलोसिटी VB यहाँ पर है, VC इस तरीके से। तो जो भी हमारा डायरेक्शन है वेलोसिटी का उसके परपेंडिकुलर लेना है एंड VC के भी परपेंडिकुलर लेना है, और जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट होगा डेट इज़ आर आई सेंटर। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। आगे चलते हैं इसी टॉपिक में। तो आई सेंटर होता क्या है? आई सेंटर वो सेंटर होता है जहाँ पर हम किसी भी एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में बॉडी को प्योर रोटेशन में ट्रीट कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर प्योर रोटेशन में था, वही प्रिंसिपल हमने यहाँ पर लगाया जो कि बॉडी ट्रांसलेट कर रही थी, रोटेट भी कर रही थी। तो मैंने माना कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के रेस्पेक्ट में जो मेरा ये लिंक BC है वो प्योर रोटेशन में है। ठीक है, तो हमें आई सेंटर मिल गया। तो बेसिकली आई सेंटर होता क्या है कि हम जो भी हमारा मोशन हो रहा है वहाँ पर रोटेशन, मतलब कि प्योर रोटेशन भी नहीं हो रहा है, प्योर ट्रांसलेशन भी नहीं हो रहा है, बट मुझे फाइंड आउट करना है वेलोसिटी को। तो मुझे क्या करना है, किसी एक इंस्टेंट पे पूरी बॉडी को मान लेना है कि वो प्योर रोटेशन के अंदर है। मैंने डेफिनेशन में भी यही चीज़ लिखी है। इन जनरल द मोशन ऑफ ए लिंक इन अ मैकेनिज्म इज नाइदर प्योर ट्रांसलेशन नॉर प्योर रोटेशन। क्या होता है? जनरल मोशन होता है। बट एनी लिंक एट एनी इंस्टेंट कैन बी एज्यूम्ड इन प्योर रोटेशन। कहाँ पे माना हमने? प्योर रोटेशन पे माना है विथ रेस्पेक्ट टू अ पॉइंट इन स्पेस। उसी को हमने क्या बोला है? आई सेंटर ऑफ रोटेशन। क्लियर? तो आई सेंटर क्या हो गया? वो पॉइंट जिस पॉइंट के रेस्पेक्ट पे हमने हमारी बॉडी को एज्यूम किया है या हमने हमारे लिंक को एज्यूम किया है कि वो प्योर रोटेशन में है। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ये डेफिनेशन क्लियर होगी। एग्जाम में आपको यही डेफिनेशन लिखनी है और जो नोट्स में जिस तरीके से आपको बता रही हूँ सीक्वेंस वाइज आपको उसी तरीके से एक्सप्लेन करना है। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। यहाँ पे मैंने लिखा है नंबर ऑफ आई सेंटर। इसकी रिक्वायरमेंट क्या पड़ी? आई सेंटर हम फाइंड करेंगे, लेकिन हमें उससे पहले पता होना चाहिए कि कितने आई सेंटर उस मैकेनिज्म में होंगे। उसके लिए एक जनरल फॉर्मूला होता है डेट इज n-1/2। यहाँ पर n क्या होगा? नंबर ऑफ लिंक्स। सपोज करो किसी लिंक में, मतलब किसी मैकेनिज्म में नंबर ऑफ लिंक्स 4 है, तो वहाँ पर n की जगह आप क्या वैल्यू पुट कर दोगे? जस्ट 4 -1/2। तो आंसर कितना आ जाएगा? 6 आने का मीनिंग हुआ जो यहाँ पर आई सेंटर प्रेजेंट है वो कितने होंगे? 6 होंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया पिंक पेन से कि जो नॉर्मल आपका एक मैकेनिज्म बनाया है 4 बार चेन मैकेनिज्म जिसमें 4 लिंक है। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें मुझे आई सेंटर फाइंड आउट करने। कैसे करेंगे आप? आई सेंटर क्या होता है? जस्ट जिस पॉइंट के रेस्पेक्ट में प्योर रोटेशन हो, मतलब कि टर्निंग क्या होता है? प्योर रोटेशन होता है। तो यहाँ पर मिला है हमें 1 2। मैं एक पेन चेंज कर लेती हूँ। यहाँ पर मिला है मुझे 1 2। इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में क्या होगा? 2 और 3 क्या कर रहे हैं? प्योर टर्निंग हो रही है यहाँ पर।
2 3। क्लियर? 3 और 4 का कहा जाएगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो ये हो गया हमारा 3 4। आई सेंटर का ही नाम लिख रही हूँ मैं यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 4। आई होप क्लियर। लेकिन मैंने यहाँ पर मेंशन किया है नंबर ऑफ आई सेंटर्स कितने होंगे, 6 होंगे। किस तरीके से आप याद कर सकते हो, इस तरीके से मैं आपको सिखा देती हूँ। 1 2 1 3 1 4। 1 का सबके साथ में रिलेशन, फिर 2 का नेक्स्ट वालों के साथ रिलेशन, 2 3 2 4, एंड लास्ट 3 का उसके नेक्स्ट वाले से रिलेशन 3 4। जस्ट याद करने की ट्रिक है ताकि आपको याद रहे, और 1 2 न्यूमेरिकल सॉल्व कर लोगी, उसके बाद में ये पूरा रट जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 1 2 1 3 1 4, 2 3 2 4 3 4, ये आपके 6 आई सेंटर हो गए। अब इन 6 आई सेंटर्स की रिक्वायरमेंट हमें होगी, और हमारे पास है कितने, 1 2 हमारे पास में है, क्लियर। 2 3 हमारे पास में है, ये भी है। 3 4 निकल जाएगा, निकल जाएगा। 1 4 निकल जाएगा। तो क्या हमारे पास में नहीं है, हमारे पास में 1 3 नहीं है, और हमारे पास में 2 4 नहीं है। इन दोनों की रिक्वायरमेंट हमें पड़ेगी न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय, तो हमें इन्हें फाइंड आउट करना है कि हम इसको कैसे निकालें। तो इसको निकालने के लिए भी एक थ्योरम है, उस थ्योरम की हेल्प से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वह थ्योरम का नाम है केनेडी थ्योरम। उसका एक नाम है केनेडी थ्योरम, वो मैं आपको बता देती हूँ। हाँ, ये वाली थ्योरम है, ठीक है। अब इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि कोई भी 3 बॉडीज़, जैसे कि मैंने मान लिया यहाँ पर एक बॉडी है 1, ये मैंने ऑरेंज वाली मानी है दूसरे नंबर की, और जो मैंने ये वाली मानी है 3। 3 कोई भी बॉडीज़ है विच आर इन रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन होना चाहिए उनके बीच में, ऐसा नहीं कि मतलब फिक्स कर दिया आपने, क्लियर। तो कोई भी 3 बॉडीज़ है जो कि रिलेटिव मोशन हो रहा है जिनके बीच में, तो उनके आई सेंटर क्या होंगे, किसी स्ट्रेट लाइन में होंगे। अगर मैंने माना कि ये 1 बॉडी है, इसका आई सेंटर मैंने मान लिया कहीं पर, सपोज करो कि ये, एक सेकेंड पहले, ये कोई 1 बॉडी है, 2 बॉडी है, 3 बॉडी है, ये 2 यहाँ से हिंजे, 3 यहाँ से हिंजे। तो मैंने मान लिया जो आई सेंटर 1 और 2 के आई सेंटर कहाँ पर आएगा, जिसके साथ में ये मान सकते हैं इसको कि टर्न कर रही है। तो 1 2 आई 1 2 आ गया। 1 और 3 का कहाँ पे आ जाएगा, ये 1 और 3 का आई 1 3 आ गया। लेकिन 2 और 3 का रेस्पेक्ट में जो आई सेंटर होगा वो कहाँ पर होगा, लेकिन यहाँ पर बॉडी 1 2 3 तीनों ही क्या कर रही है, आपस में रिलेटिव मोशन में है। तो इनके जो आई सेंटर्स होंगे वो कहाँ पर होंगे, एक ही स्ट्रेट लाइन में होंगे। तो वो कैसे निकालेंगे, मतलब कि अगर ये यहाँ पर है एक आई सेंटर यहाँ पर है, तो ये स्ट्रेट लाइन जो बनती है, फॉर्म होती है, उसी पे कहीं पे मैंने मान लिया कि आई 2 3 यहाँ पर होगा। जस्ट मैंने सपोज किया है क्योंकि एक ही स्ट्रेट लाइन पे होंगे। तो उसके लिए जो केनेडी थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग एक फॉर्मूला है, एक रिलेशन है, वो आपको याद रखना है। ओमेगा 2 आई 2 3 माइनस आई 1 2, ओमेगा 3 आई 2 3 माइनस आई 1 3। जस्ट आई 2 3 को आप 2 3 भी एज्यूम कर सकते, लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। आई 2 3 का मतलब क्या है, इंस्टाटेनियस सेंटर 2 3, तो आप डायरेक्ट 2 3 माइनस 1 2, 2 3 माइनस 1 3 भी इस फॉर्मूले में लिख सकते हैं। ये तो एक 1 2 3 के रेस्पेक्ट में हो गया। मैंने माना कि कोई भी 3 लिंक्स है जिनका नाम है 1 m n, यहाँ पे 2 3 की जगह मैंने क्या रिप्लेस कर दिया है m n। तो 1 m n 3 बॉडीज़ है, तो उनके आई सेंटर्स भी क्या होंगे, एक ही लाइन पे आएंगे, और उसका जनरल फॉर्मूला मैंने इस फॉर्म में लिख दिया m n की फॉर्म में। तो ये आपको याद रखना है, ये रामबाण है, ये हर जगह काम आएगा। ओमेगा m m n माइनस 1m, ओमेगा n m n माइनस 1n, इसे ही बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी रेशियो थ्योरम। ठीक है, एग्जाम में एक जनरल सिंपल छोटा क्वेश्चन भी कभी पूछ लेते कि केनेडी थ्योरम क्या होता है, उसको बताओ, तो आपको ये डेफिनेशन और ये फॉर्मूला और ये डायग्राम बना के आना है। क्लियर? अब ये क्लियर हो गया है। अब ओमेगा 2 अगर दिया हुआ होगा, ओमेगा 3 पूछ लेगा। ओमेगा 2 ओमेगा 3 दिया हुआ है तो ओमेगा 4, कुछ भी मतलब इस तरीके से पूछ सकता है क्वेश्चन। जब हम करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। क्लियर? तो ये होता है आपकी केनेडी थ्योरम। अब वापस से उसी बात पे आते हैं कि हमें 1 3 की रिक्वायरमेंट थी एंड 2 4 की रिक्वायरमेंट थी, वो हम किस तरीके से निकालेंगे। तो जस्ट मैंने वही डायग्राम बनाया है 4 बार मैकेनिज्म का। 4 लिंक है 1 2 3 4, 1 2 2 3 3 4 एंड 1 4 हमारे निकल चुके थे। नंबर ऑफ लिंक्स 4 है, तो आई सेंटर कितने हो गए, 6 हो गए। 1 3 की हमें रिक्वायरमेंट है
और 2 4 की हमें रिक्वायरमेंट है। तो जितने हमें नंबर ऑफ लिंक्स दे रखे हो उतना हमें पॉलीगन ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पर नंबर ऑफ लिंक्स कितने हैं, 4 है, तो यहाँ पर आपको पॉलीगन ड्रॉ कर लेना है जिसकी साइड्स कितनी हो, 4 हो। अगर 5 लिंक होते तो आप 5 का ड्रॉ कर लेते। क्लियर। अब उस पर मार्किंग कर देनी, कहीं से भी शुरू कर सकते हो, 1 2 3 4 मैंने ऐसे मार्किंग कर ली है। अब आपको 1 3 की रिक्वायरमेंट है, 2 4 की रिक्वायरमेंट है। देखो 1 से लेके 2 तक आपके पास में है ऑलरेडी। क्लियर। 2 से लेके 3 तक आपके पास में है। ओके। 3 से लेके 4 तक का जो है वो आपके पास में है। 1 4 आपके पास में है। 2 3 की रिक्वायरमेंट, 2 3 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 3 की रिक्वायरमेंट है आपको, और 3 4 की रिक्वायरमेंट है। क्लियर। सॉरी, 1 3 की रिक्वायरमेंट है एंड 2 4 की रिक्वायरमेंट है। क्लियर। तो 1 3 अगर मुझे जाना है, 1 से लेके अगर मुझे 3 की तरफ जाना है, सपोज करो यहाँ पे जाना है, तो मैं किस तरीके से पहुँच सकती हूँ, 1 से 2, 2 से 3, और एक रास्ता क्या है, 1 से 4, 4 से 3। तो मैंने यही लिखा है, अगर मुझे 1 3 जाना है तो 1 से 2 की तरफ जाऊँ और 2 से 3 की तरफ जाऊँ, ये लिख दिया है। या फिर 1 से 4 की तरफ जाऊँ, 4 से 3 की तरफ जाऊँ, ये लिख दिया है। सेम वे में अगर मुझे 2 4 की तरफ बात करनी है, ये 2 4 मतलब कि यहाँ से यहाँ तक आना है, तो 2 रास्ते हैं, एक तो इस तरीके से जाओ, एक इस तरीके से जाओ। तो एक क्या बन रहा है, 2 3 3 4, 2 3 3 4। एक बन रहा है 2 1 1 4, 2 1 को 1 2 भी लिख सकते हो और 1 4। आप 1 2 लिखो या 2 1 लिखो, एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना है, आई सेंटर चेंज नहीं होगा। क्लियर। ये आपको समझ में आ गया यहाँ पर। तो इस तरीके से हम निकालेंगे। अब मैंने माना कि कोई भी लिंक जो हमारा ये 1 4 और 3, ये 3 लिंक आपस में क्या है, रिलेटिव मोशन में, ऑब्वियसली रिलेटिव मोशन में होंगे ना लिंक नंबर 1 4 3। तो उनका आई सेंटर भी क्या होगा, जो भी 3 आई सेंटर बनेंगे वो रिलेटिव मोशन जो भी उनके बीच में था, तो इसीलिए आई सेंटर कहाँ पर होंगे, स्ट्रेट लाइन में होंगे। तो अब हमें ये आई सेंटर निकालना है, तो ये क्या करेंगे, लिंक नंबर 1 2 2 3, जो आई सेंटर 1 2 है और 2 3 है, ये रहा मेरा 1 2, ये है 2 3। इसी को मिलाने वाली लाइन को मैंने आगे एक्सटेंड कर दिया है। क्लियर। 1 4 3 4, 1 4 ये रहा, 3 4 ये रहा, इसी को मिलाने वाली लाइन ने मैंने आगे एक्सटेंड कर दिया है। तो जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी ये लाइन वो क्या होगा, 1 3 होगा। क्लियर। सिमिलरली अगर मुझे 2 4 भी निकालना होता इसी के अंदर, तो मैं क्या करती, 2 3 3 4, 2 3 3 4, यहाँ कहीं पे मिलता आगे जाके, सॉरी, एंड 1 2 1 4, 1 2 1 4, इसको मिलाने वाली लाइन आगे इस तरह से एक्सटेंड करो तो यहाँ कहीं पे ये कटेगा। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका 2 4 हो जाएगा। तो आपको ये निकालना आ जाना चाहिए यहाँ तक कि 1 3 कैसे निकालना है और 2 4 कैसे निकालना है। आई होप यहाँ तक सब क्लियर होगा। एक चीज़ और जो इम्पॉर्टेंट है वो आपको ध्यान रखनी है, वो क्या है वो मैं बता देती हूँ आपको। जो हमने ये केनेडी थ्योरम पढ़ी थी अभी, उसमें मैंने यहाँ पर इसको माइनस ट्रीट किया है, इसको माइनस ट्रीट किया है, बोलने में माइनस बोला है ना, एक्चुअल में ये माइनस नहीं है। 2 3 मतलब और 1 2 तो इनके बीच की डिस्टेंस है, 2 3 1 3 इनके बीच की डिस्टेंस है। अभी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमें ये क्लियर हो जाएगा। क्लियर। अब चलते हैं आगे, हमें ये निकालना आ गया। 4 आई सेंटर तो हमें इजीली निकल जाते हैं, और जो 2 नहीं निकल पा रहे थे वो हमने इस प्रिंसिपल के थ्रू निकाल लिया। अब चलते हैं आगे। एक न्यूमेरिकल है, एक न्यूमेरिकल ड्रॉ किया है। इस न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग किस तरीके से हम क्या पूछा है और क्या निकालना है वो मैं आपको बता देती हूँ। एक 4 बार चेन मैकेनिज्म है जो कि ब्लू पेन से ड्रॉ किया है, वो हमें न्यूमेरिकल में गिवन है। इसमें हमें इस डायग्राम के साथ में ओमेगा 2 गिवन है, L2 मतलब लिंक 2 की लेंथ गिवन है, L4 लिंक 4 की लेंथ गिवन है, और हमसे पूछा है ओमेगा 4 मतलब ओमेगा 2 मतलब इस लिंक 2 की एंगुलर वेलोसिटी हमें दे रखी है, इसकी हमें नहीं दे रखी है, वो हमें फाइंड आउट करनी है। किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे वो हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास में जो केनेडी थ्योरम है वो हमें पता होनी चाहिए, और जो रिलेटिव वेलोसिटी रेशियो थ्योरम है वो हमें पता होनी चाहिए, तो ये न्यूमेरिकल चुटकी में सॉल्व हो जाएगा। हमने क्या लगाया, केनेडी प्रिंसिपल के थ्रू हमें जो आई सेंटर्स जो नहीं निकल पा रहे सिंपली उन्हें फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ लिंक कितने यहाँ पर मैंने वापस मेंशन नहीं किया है, यहाँ पर मैं बता देती हूँ। नंबर ऑफ लिंक्स है हमारे पास में n = 4, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला n -1/2। n की जगह 4 रखोगे तो नंबर ऑफ लिंक्स कितने आ जाएंगे, 6 लिंक्स कौन कौन से आपको पता है, 1 2
1 3 1 4, 2 3 2 4 एंड 3 4। 1 2 सिंपली निकल जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो क्रैंक है ये रोटेट कर रही है। किसी एक इंस्टेंट पे 4 बार चेन मैकेनिज्म पे ये सपोज करो कि फ़ोटो क्लिक कर ली किसी ने, और उस फोटो पे जो क्लिक कर ली उसकी हमें ये फ़ोटो हमें दे दी कि अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो जो रोटेशन जो मैकेनिज्म हो रहा है किसी भी इंस्टेंट पे हमें डायग्राम मिल सकता है। हो सकता है कि पोजीशन कुछ इस तरीके से हो, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है तो ये 4 बार चेन मैकेनिज्म ही ना। अब क्या करना है, जो ये मैकेनिज्म है इससे 1 2 निकल जाएगा, 1 4 निकल जाएगा, 2 3 3 4 निकल जाएगा। जैसे कि मैंने पहले बताया, हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे इसको। 1 3 और किसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, 2 4 की रिक्वायरमेंट पड़ती है, यही रिक्वायरमेंट पड़ती है हमें 1 3 और 2 4 की। अब न्यूमेरिकल में देखो हमें ओमेगा 4 पूछा है, तो हमें सबसे पहले क्या लगाना है, रिलेटिव वेलोसिटी थ्योरम अप्लाई करनी है। यहाँ पर लिंक कौन कौन से, 1 2 4, जो हमारा लिंक था ना 1 m n, उसकी जगह यहाँ पे क्या दे रखा है 1 2 4, तो वही m n की जगह पे 2 4 रख के उसी थ्योरम में अगर हम अप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन बनेगी। क्लियर। ओमेगा 2 हमारे पास में है, ओमेगा 4 हमसे पूछा है, तो ओमेगा 4 के लिए क्या होगा, ओमेगा 2 दिस अपॉन में ये नीचे चला जाएगा, दिस ये बन जाएगा। अब हम ये कहाँ से लाए, ये तो हमें दे ही नहीं रखा है, तो जस्ट सिंपल ट्राइंगल ज्योमेट्री लगानी है, सिमिलर ट्राइंगल ज्योमेट्री। 2 4 निकालना पहले बता देती हूँ कैसे निकाला है, क्योंकि यहाँ पर हमें 2 4 की रिक्वायरमेंट पड़ रही है तो हमें 2 4 निकालते हैं। ऐसा नहीं कि एग्जाम्पल में एग्जाम का क्वेश्चन रीड करना है, अगर 2 4 और 1 3 दोनों की रिक्वायरमेंट पड़ रही है तो हम दोनों निकालेंगे। अगर किसी एक की रिक्वायरमेंट पड़ रही है और न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा तो हमें सिर्फ एक ही निकालना है, वहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो यहाँ पे देखो इक्वेशन में हमें 2 4 की रिक्वायरमेंट है, 1 3 कहीं पर भी नहीं है, इसीलिए मैंने सिर्फ यहाँ पे 2 4 निकाला है। 2 4 निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपल वही मैंने एक पॉलीगन बनाया है 1 2 3 4, मतलब 2 4 निकालने के लिए क्या होगा, दो रास्ते 2 3 3 4, 2 3 क्या हो गया 2 3 3 4, उसको मिलाने वाली लाइन को मैंने आगे एक्सटेंड किया। सिमिलरली 1 2 1 4 1 2 1 4 यहाँ तक, तो इसको मिलाने वाली लाइन को मैंने आगे एक्सटेंड किया तो मुझे 2 4 मिल गया। ठीक है, अब सिमिलर ट्राइंगल ज्योमेट्री लगानी है। ये कोई भी एंगल मान लिया मैंने थीटा, तो एक ट्राइंगल बन रहा है मेरे पास में ये वाला, एक ट्राइंगल बन रहा है मेरे पास में ये वाला, तो यहाँ पर सिंपल ज्योमेट्री लगानी है, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस। ठीक है, तो L2 अपॉन 2 4 से लेके 1 2 की डिस्टेंस, L4 2 4 से लेके 1 4 की डिस्टेंस। तो ये माइनस है, मतलब एक्चुअल में इसका मतलब सब्ट्रैक्ट करना नहीं है, यहाँ पर जस्ट डिस्टेंस शो कर रहा है। मतलब ये 1 इतना अपॉन इतना, इतना अपॉन इतना, ये कर दिया मैंने। तो L2 अपॉन L4 क्या हो गया, 2 4 माइनस 1 2, ये ऊपर चला जाएगा 2 4 माइनस 1 4। क्लियर, तो यही वैल्यू यहाँ पर है, इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, L2 अपॉन L4, मैंने L2 अपॉन L4 लिख दिया। अब मैंने क्या कहा है कि ये वैल्यूज हमें गिवन है, सपोज करो उसकी कोई भी वैल्यू है, L2 की मान लिया 2 है, L4 की मान लिया 4 है, ओमेगा 2 की भी हमें कोई ना कोई वैल्यू गिवन है। मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये वैल्यूज हमें क्या है, गिवन है। मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया डेटा, लेकिन हमने माना है कि वैल्यू गिवन है। अगर हमें सब कुछ गिवन है तो मैं यहाँ पर इक्वेशन में पुट करूँगी, ओमेगा 4 मेरे पास निकल जाएगा ना। तो इस तरीके से हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, ये क्लियर होगा। अब सेम वही न्यूमेरिकल है, और अभी हम उस न्यूमेरिकल में हमने क्या किया था, 1 3 की वैल्यू कैलकुलेट नहीं करी थी ना। अब हमें 1 3 भी मैं करके दिखा देती हूँ कि किस तरीके से निकलेगा। 2 4 तो हमने कर लिया था। मान लो कि हमें क्या करना है, ओमेगा 3 निकालना। अभी हमें क्या निकालना था, ओमेगा 4 निकालना था। मान लिया कि ओमेगा 3 निकालना है, तो ओमेगा 3 निकालना होगा, तो हम जो इक्वेशन है उसके अंदर जो हमारे पास में था 1 m n, रिलेटिव वेलोसिटी थ्योरम। ठीक है, तो उसमें 1 m n की जगह क्या हो जाएगा, 1 2 3 इक्वेशन बनाएंगे, ये इक्वेशन बनेगी ओमेगा 2 2 3 माइनस 1 2, ओमेगा 3 2 3 माइनस 1 3। क्या पूछा है अब हमसे, ओमेगा 3 पूछा है। ठीक है, तो ओमेगा 2 एंड इस तरह से मैंने इसको कर दिया सिंप्लीफाई। अब यहाँ पर देखो 1 3 की रिक्वायरमेंट है, 1 3 की रिक्वायरमेंट है, 2 4 की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मुझे 1 3 निकालना पड़ेगा। तो 1 3 निकालने के लिए सेम वही दो रास्ते बनेंगे, 1 2 2 3, 1 2
2 3, इसको मिलाने वाली लाइन को मुझे आगे एक्सटेंड कर देना है। मैंने कुछ आगे इस तरीके से ऊपर एक्सटेंड कर दी रेड डॉट पेन से। 1 4 3 4, 1 4 3 4, इसको मिलाने वाली लाइन को मैंने आगे एक्सटेंड कर दिया। अब ये दोनों लाइंस क्या है, एक दूसरे के पैरेलल लाइंस है, मतलब कि ये कहीं इंटरसेक्ट करेगी नहीं। अब करेगी नहीं तो हमें आई सेंटर मिलेगा ही नहीं, तो इसका आई सेंटर कहाँ होगा, इन्फिनिटी। हमें पता ही नहीं है कि कहाँ पर है, इनफाइनाइट है। क्लियर। तो 1 3 की वैल्यू क्या आ गई, इन्फिनिटी। अब 1 3 की जगह अगर हम इन्फिनिटी रख देते हैं तो ये सारा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। मतलब ओमेगा 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इसका मतलब क्या होता है, जो लिंक 3 होगा, मतलब कि जो लिंक 3 है, ये वाला जो लिंक 3 था, ये क्या करेगा, ओनली ट्रांसलेट, मतलब इसको ये सिर्फ ट्रांसलेट करेगा, रोटेशन इसमें नहीं होगा। क्लियर, क्योंकि वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, 0 आ गई। तो कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी एग्जाम में कोई अगर थ्योरेटिकल कुछ पूछा जाए कि थ्योरेटिकल समझाओ कि क्या होता है, क्या प्रोसीजर होता है, तो जो मैंने समझाया है स्टेप बाय स्टेप, जिस तरीके से मैंने सीक्वेंस में बताया है, आपको वो सीक्वेंस में सब कुछ इस तरीके से ही लिखना है, और कुछ भी एडिशनल लाइन्स लिखने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है बिल्कुल। लेकिन अगर न्यूमेरिकल पूछा है तो न्यूमेरिकल के लिए आपको पता होना चाहिए कि हमें 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो नंबर ऑफ आई सेंटर निकालना, एक हमारे पास में रिलेटिव वेलोसिटी थ्योरम हमें पता होनी चाहिए, और हमें केनेडी थ्योरम हमें पता होना चाहिए। अगर हमें ये पता है तो हम कोई सा भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप 1 2 न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करोगे तो आपका और क्लियर हो जाएगा। मैं कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस भी करवा दूंगी अगले वीडियोज़ में, तो जो भी डाउट होगा वो और क्लियर हो जाएगा। तो लगता है कि बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक है, लेकिन इतना डिफ़िकल्ट है नहीं। अगर आप इसको तरीके से पढ़ोगे तो बहुत लगेगा कि हाँ ठीक है, सिंपल है। इतना जितना हम सोच के डरते हैं पहले इसका नाम सुन के, तो उतना डिफ़िकल्ट है नहीं, उतना डरने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा पूरा टॉपिक। अगर फिर भी इसमें कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।